तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सी हुआंग को टियानज़ाओ टेस्ट के पहले राउंड में थ्री आई लायन को मारने के लिए बोला जाता है और अब सी हुआंग ड्रैगन गार्ड्स के कुछ सोल्जर्स को फॉलो करते हुए एक जगह पर पहुंचता है जहां पर वह थ्री आई लायन को सोते हुए पाता है। अब यह देखते ही वह अपने पास से एक एरो निकालते हुए उस लायन पर अटैक करता है, पर उसी वक्त वह लायन अपनी तीसरी आंख से सी हुआंग के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब वह सी हुआंग पर अटैक करने के लिए आगे भागता है, जो देखते ही सी हुआंग अपने घोड़े पर बैठकर उससे दूर भागने लगता है। वहीं वह भागते हुए लगातार उस पर अपने एरो चला रहा होता है, पर वह लायन उसके सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है। अब सी हुआंग उसे अपने पीछे भगाते हुए एक घाटी के पास लेकर आता है और उस पर 3 एरो से अटैक करता है, पर वह लायन अपने लायन रॉर से सी हुआंग के अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद वह काफी तेजी छलांग लगाते हुए सी हुआंग पर अटैक करता है, पर उसी वक्त सी हुआंग अपने बियर मार्शल स्पिरिट को बाहर निकालते हुए उससे अटैक करके लायन को खुद से दूर फेंक देता है। अब यह देखते ही लायन दोबारा से उठकर खड़ा होता है और अपनी थर्ड आई से उस पर अटैक करते हुए वहां से भागने लगता है, पर सी हुआंग उसके अटैक को डॉज करके काफी तेजी से उसे एक किक करता है, जिससे वह लायन वहां मौजूद घाटी में गिर जाता है। अब सी हुआंग अपने घोड़े पर बैठकर उस घाटी के नीचे पहुंचता है और उस लायन के ब्लड का पीछा करते हुए उसे वहां पर ढूंढने लगता है। वहीं वह चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, तुम्हारी बॉडी बहुत ही ज्यादा बड़ी है, तो तुम ज्यादा देर तक मुझसे चिपकर नहीं रह पाओगे, तो सामने आ जाओ। तभी वह लायन बाहर आते हुए सी हुआंग पर अटैक करता है, पर सी हुआंग उसके अटैक को डॉज करते हुए दोबारा से अपने बियर मार्शल सोल से अटैक करके उसे मार देता है और अब वह उसके पास आते हुए उस लायन की थर्ड आई बाहर निकाल लेता है और ड्रैगन गार्ड्स के सोल्जर से चिल्लाते हुए बोलता है, मैं अपना दूसरा मिशन करने के लिए जा रहा हूं और मैंने फैसला किया है कि मैं यहाँ पर गोल्डन वुल्फ थीव्स का शिकार करूंगा। और यह बोलते हुए वह वहां से चला जाता है। तभी ड्रैगन गार्ड्स का एक सोल्जर अपने साथियों से बोलता है, तुम लोग वापस से सिटी में जाकर यहाँ पर जो भी कुछ हुआ उस बारे में मास्टर को बताओ, तब तक हम यहाँ पर सी हुआंग का पीछा करते हैं। वहीं उन लोगों के साथ टियानबाई एकेडमी के कुछ टीचर्स भी होते हैं और अब एक ड्रैगन गार्ड का सोल्जर और एक टीचर उस लायन की बॉडी को लेकर सिटी की ओर जाने लगते हैं और बाकी के लोग सी हुआंग के पीछे जाते हैं। दूसरी ओर पूरे सिटी में यह बात फैल चुकी होती है कि इस साल एकेडमी का एक जीनियस टियानज़ाओ टेस्ट को दे रहा है और यह सच में एक रेयर बात है, क्योंकि टियानज़ाओ टेस्ट को कंप्लीट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है और कई सालों के बाद एकेडमी के किसी स्टूडेंट ने इस टेस्ट के लिए अप्लाई किया है, जो सुनकर सिटी के कई सारे लोग इस टेस्ट के रिजल्ट को देखने के लिए उस जगह पर इकट्ठा होने लगते हैं। वहीं पर खड़ा ड्रैगन गार्ड्स का हेड युनसाओ बोल रहा होता है, प्रिंसिपल सू, यहाँ पर धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है और यह सभी यहाँ पर टेस्ट का रिजल्ट देखने के लिए आए हैं, पर मुझे नहीं लगता कि आपका डिसाइपल इस टेस्ट को पास कर पाएगा। तो मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ, आपके पास अभी भी टाइम है, हार मान लो, जिससे आपकी इज्जत यहाँ पर बच जाएगी, वरना आपका वह स्टूडेंट पूरे सिटी के सामने आपकी बेइज्जती करवाएगा। वहीं यह सब सुनकर यूफी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी ये फैमिली की वह लड़की बोलती है, यह तो वक्त ही बताएगा कि आखिर यहाँ पर किसकी बेइज्जती होती है। तभी युनसाओ बोलता है, मुझे नहीं लगता कि सी हुआंग यहाँ पर थ्री आई लायन को कभी हरा पाएगा, क्योंकि थ्री आई लायन स्पिरिचुअल रैलम पर है और सी हुआंग अभी बस अपीयरेंस रैलम पर, तो वह उस लायन को कभी नहीं हरा पाएगा। तभी सभी लोग देखते हैं कि वहां पर ड्रैगन गार्ड का सोल्जर और एक टीचर उस मरे हुए लायन को लेकर आ रहे होते हैं, जो देखते ही प्रिंसिपल सू बोलने लगते हैं, तो युनसाओ, अभी यहाँ पर तुम कुछ बोल रहे थे, तो क्या तुम अपनी बात रिपीट करना पसंद करोगे, क्योंकि मैंने तुम्हारी बात पर तब ध्यान नहीं दिया था। तभी युनसाओ बोलता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, मुझे यकीन नहीं कि इस लायन को यहाँ पर सी हुआंग ने मारा है, जरूर इस काम में उसकी किसी ने मदद की होगी या फिर वह चीटिंग कर रहा होगा।
प्रिंसिपल सू बोलते हैं, आखिर तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? यहाँ पर अपने सोल्जर्स के आ जाने के बाद तुम खुद ही उनसे इस बारे में पूछ लेना। तभी युनसाओ बोलता है, प्रिंसिपल सू आप बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे हो, पर इतनी जल्दी आपको यहाँ पर खुश नहीं होना चाहिए। तभी वह सोल्जर और वह टीचर भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब अपने सोल्जर से युनसाओ पूछता है, मुझे बताओ आखिर वहाँ पर क्या हुआ और इस लायन को किसने मारा? वह सोल्जर बोलता है, सी हुआंग ने अकेले ही इस लायन को यहाँ पर मारा है। यह सुनते ही युनसाओ हैरान होते हुए बोलता है, कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? वह सोल्जर बोलता है, नहीं मास्टर, मैंने यह सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। और अब वह वहाँ पर जो हुआ उन सब के बारे में डिटेल में बताता है, जो सुनते ही प्रिंसिपल सू खुश हो जाते हैं। और अब वह अपने पास एक टीचर को बुलाते हुए बोलते हैं, सी हुआंग ने यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से 3 आई लायन का शिकार किया, तो इस डिटेल को लिख लो। इस टेक्निक को हम अपनी बुक में प्रिंट करेंगे। वहीं पर यह सब सुनकर युनसाओ को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है, जो देखते ही ये फैमिली की वह लड़की युनसाओ का मजाक उड़ाने लगती है। और यह देखकर वहां आसपास खड़े सभी लोग युनसाओ पर हंसने लगते हैं। तभी युनसाओ बोलता है, तुम लोगों को इतनी जल्दी खुश होने की कोई जरूरत नहीं। अभी तक सी हुआंग ने यहाँ पर बस एक लेवल को पार किया है और अभी उसे 2 और लेवल्स को पार करना है, जो कि इतना आसान नहीं होगा। और अब वह अपने सोल्जर से पूछता है कि आखिर सी हुआंग ने यहाँ पर किस गैंग को पकड़ने का डिसाइड किया है। वह सोल्जर बोलता है, गोल्डन वुल्फ गैंग, जो सुनकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि गोल्डन वुल्फ गैंग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल गैंग है। तभी यूफी बोलने लगती है, जब वह लोग 6 साल के हुआ करते थे तभी गोल्डन वुल्फ गैंग ने उनके विलेज पर अटैक किया था और कई सारे विलेजर्स को मार दिया था, तो शायद इसीलिए सी हुआंग आज उन्हें पकड़ना चाहता है। तभी लीजी हंसते हुए बोलता है, सी हुआंग सच में बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ है। उसे नहीं पता कि गोल्डन वुल्फ गैंग के मेंबर्स मेंटल स्टेज के पीक पर है, तो वह उन लोगों को कभी नहीं हरा पाएगा। जो सुनकर यूफी को काफ़ी गुस्सा आता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।